श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ जिले के गंडई में गोटवाड़ा मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की पावन धरा पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 7 दिवसीय उमा महेश शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 18 जून से 24 जून 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसका प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देखा जा सकता है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपाय और कुछ जानकारी दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, संत कैसे होते हैं, महात्मा कैसे होते हैं। गुरुजी ने कहा, संत और महात्मा ऐसे होते हैं जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर लें, वही महात्मा कहलाते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बच्चा बोलता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, पर जब समय बदलता है और फिर जब माता पिता बोलते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगता है। तो बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 3 तरह के दोस्तों से हमेशा दूरी बना के रखो। ताली वाले दोस्तों से, थाली वाले दोस्तों से और प्याली वाले दोस्तों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको बिना मतलब तारीफ़ करके, ताली बजाकर चने की झाड़ में चढ़ाने वाले लोग, थाली वाले लोग मतलब रोज़ होटल में खाना खिलाने वाले, और प्याली मतलब आपको नशा करने को कहने वाले लोग, अगर आप इन तीनों मित्रों से दूरी बना ली तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। बचपन में माताएं आपको काला धागा बांधती हैं नज़र से बचाने के लिए। तो मैं सब माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आप अपने बच्चों को बचपन में गलत नज़र से बचाने के लिए काला धागा बांधती हैं, उसी तरह उनके बड़े होने पर उनके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष भी जरूर पहनाओ, ताकि वो गलत मार्ग पर न जाएं, व्यसन में न जाएं, नशे में न जाएं, गलत विचार में, गलत सोच में, गलत संगति में न जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। मध्य प्रदेश में एक जगह है, गुरुजी ने आज सच्ची घटना पर आधारित एक कथा सुनाई है। बहुत अच्छी कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है आगर मालवा, जहाँ पर हम 18 से 19 साल पहले कथा करने के लिए गए थे, और वहाँ पर बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर हमने दर्शन भी किए। वहाँ अगर आप कभी जाओ तो दर्शन कीजिएगा। गुरुजी ने कहा, 1932 की बात है, एक वकील रहते हैं, वकालत करते थे, रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते थे। भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि उनकी भक्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें पता भी नहीं रहता था कि वो कहाँ पर हैं। एक बार उन्हें अपने फरियादी का केस लड़ना था, पर वो पूजन में इतना लीन हो गए थे कि रोज़ की तरह उस दिन भी मंदिर गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते, नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते। उनकी अर्चना में इतना डूब गए थे कि वो कोर्ट जाना ही भूल गए। समय देखा तो कोर्ट का समय निकल चुका था। फिर एकदम याद आया तो कोर्ट गए। फिर जज साहब से कहा, मेरे फरियादी को अगली डेट दे दीजिए, क्योंकि मैं मंदिर जाने की वजह से आ नहीं पाया। इस पर जज ने कहा, पागल तुम हो या मुझे समझ रहे हो? तुम केस लड़ने भी आए और इतना अच्छा कहा कि मैंने तुम्हारे क्लाइंट के पक्ष में निर्णय दिया और रिहा कर दिया, और तुम्हारे साइन भी हैं रजिस्टर में। तब वो रजिस्टर मंगाया और रजिस्टर दिखाया। वकील ने जब अपने साइन देखे तो वो हैरान था, उसके आंखों में आंसू थे। स्वयं वैद्यनाथ केस लड़ने आ गए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप मालवा कोर्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर वकील जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही गुरुजी ने ये संदेश दिया है, हम सभी जब आप शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो आपका काम है वो भोलेनाथ स्वयं संभाल लेते हैं, किसी भी रूप में आकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शांति साहू राजनंद गांव से पत्र लेकर आई। 45 वर्ष से अपने कान से परेशान थी। एक कान का पर्दा फट गया है, उससे सुनाई नहीं देता है, दूसरे कान में भी छेद हो गया है, उससे भी आवाज़ निकलता रहता है। बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऑपरेशन भी कराया, फिर भी आराम नहीं मिला। तभी आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर चढ़े जल का महत्व जाना। शिव पर चढ़े जल
जल को कान में गले में लगा लेती और बेलपत्र और जल का आचमन कर लेती और अब मेरे कानों में सुनाई देने लगा है और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गंडई में चल रही शिव महापुराण कथा तो 24 जून को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक चलेगी और ये शिव महापुराण कथा गिरधर कॉलोनी विदिशा में रहेगी। कथा का नाम रहेगा बेतवटी शिव महापुराण कथा। उसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जितना आप नारी का आदर करते हैं उतना माता जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होती है। जिस समय व्यक्ति नारी का सम्मान करना बंद कर देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी निंदा करता है तो उसका पूरा कुल डूब जाता है, ये निश्चित है। वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से प्राप्त होने वाला है।